रात की खामोशी में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हवा सिर्फ एक ठंडक नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ ले आती है। सोचिए, चांदनी रात हो, आसपास अंधेरा हो और आप एक पुराने किले के सामने खड़े हों। किले की दीवारें पुरानी कहानियों का बोझ उठाए आपको घूर रही हों और जैसे उनके पास कोई राज हो जो वो आपके सामने खोलना चाहती। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे किले की तरफ जिसका जिक्र सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां तारीख और खौफ एक साथ जिंदा हो जाते हैं। एक ऐसा किला जहां शान और ताकत के पीछे खून, साजिश और बद्दुआओं की कहानी छुपी हुई है। ये कहानी है शनिवार वड़ा किले की, एक जगह जो पुणे का तारीखी यादगार है लेकिन रात के अंधेरों में एक खौफनाक किला बन जाता है। अगले कुछ मिनटों में हम इसके राज खोलने की कोशिश करेंगे और आप डिसाइड करेंगे ये सिर्फ अफसाना है या खौफनाक हकीकत। शनिवार वड़ा किला पुणे महाराष्ट्र के दिल में 1732 में बनाया गया था। इसे पेशवा बाजीराव ने अपनी बेगम काशीबाई के लिए बनवाया था। उस वक्त बाजीराव की शान और ताकत पूरे मराठा एम्पायर में छाई हुई थी। यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं था बल्कि एक ऐसा महल था जहां से मराठा राज चलाया जाता था। किले के अंदर बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें और चारों तरफ से सुरक्षा के लिए बनाए गए बुर्ज उसकी शान और भी बढ़ा देते थे। आंगनों में रातों को महफिल लगती थी, संगीत गूंजता था और दीवारें तकरीरों और राजनीति की आवाज़ों से गूंजती थीं। जो भी इस किले के अंदर आता वो समझ जाता कि ये एक सिर्फ महल नहीं बल्कि ताकत का मरकज़ है। लेकिन जितना रोशन इस किले के बाहर का मंजर था उतनी गहरी अंधेरियां अंदर छुपी थीं। बाजीराव के गुजर जाने के बाद गद्दी उनके वारिसों तक आई। 1761 की पानीपत की लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य कमज़ोर हो गया। बाहर के दुश्मनों से अभी भी खतरा था मगर असल खतरा अंदर के लोग बन गए। हर शख्स ताकत और कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहा था। कुछ सालों बाद 1773 में सिर्फ 16 साल का नारायण राव पेशवा बना, एक बच्चा जो अभी जवानी की शुरुआत में था, लेकिन उसके कंधों पर एक बड़े साम्राज्य का बोझ रख दिया गया। नारायण राव तेज दिमाग और सख्त मिजाज था, लेकिन अनुभव की कमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके चचा रघुनाथ राव, जो खुद पेशवा बनना चाहते थे, हमेशा इस बात से नाराज रहते। उनकी बेगम आनंदीबाई और भी ज्यादा ताकत की भूखी थी। किले के अंधेरों में रातों को दोनों मिलकर ऐसे राज डिस्कस करते जो खुले तो खून बहाना तय था। शनिवार वड़ा के बड़े हाल, जिनमें कभी संगीत और नाच की आवाज़ गूंजती थी, अब फसाना और साजिशों का मरकज़ बन गया। दीवारें खुद गवाह बन गईं कि अपने के खिलाफ तलवार तेज़ कर रहे थे। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो नारायण राव की मौत, रघुनाथ राव की ख्वाहिश और आनंदीबाई की नफरत के बीच खून और बद्दुआ की दास्तान बन गई। अब आपको ले चलते हैं 30 अगस्त 1773 की एक अंधेरी रात में। शनिवार वड़ा के अंदर आज भी रात शांत थी मगर हवा में एक अजीब सा बोझ था। किले के हर कोने में चुपचाप आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कोई बड़े तूफान से पहले की खामोशी। नारायण राव अपने कमरे में था। उसकी आंखों में डर नहीं लेकिन एक अजीब सी बेचैनी ज़रूर थी। उसे अंदाज़ा था कि उसके दुश्मन उसके अपनों में ही बैठे हैं, लेकिन वो ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। उसके चचा रघुनाथ राव को उसने पहले ही किले के अंदर हदबंदी कर दी थी ताकि वो ख़तरा ना बन सके, मगर असली साजिश रघुनाथ राव की बेगम आनंदीबाई रातों के अंधेरों में रच रही थी। कहा जाता है कि आनंदीबाई ने खुद एक पैगाम भेजा किले के गुंदन और सिपाहियों तक। उस पैगाम में लिखा था, नारायण को पकड़ो, मगर आनंदीबाई ने चालाकी से एक लफ्ज़ बदल दिया। पैगाम पहुंचने तक वो बन गया,
नारायण को मार दो। और फिर उस रात किले के लोहे के दरवाज़ों के अंदर से आवाज़ आई, सिपाहियों की तलवारों की, और उसके बाद एक बच्चे की चीख। नारायण राव अपने कमरे से भागकर किले के कॉरिडोर्स में दौड़ा। हर तरफ से सिपाही उसके पीछे भाग रहे थे। 16 साल का वो लड़का चिल्लाता रहा, काका काका बचाइए मुझे, चाचा मुझे बचा लो। लेकिन रघुरात राव ने अपने कमरे का दरवाज़ा कभी नहीं खोला। कहते हैं आनंदीबाई ने उसे रोका था। नारायण राव दीवार से टकराता, हालों में भागता और सिपाही उसके पीछे तलवार लेकर दौड़ते रहे। अंत में किले के अंदर एक कमरे में उसे घेर लिया गया। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर पूरे महल में गूंज उठी। तलवारों के वार उसके नाजुक जिस्म पर बरसने लगे और नारायण राव वही 16 साल की उम्र में खून में लथपथ गिर गया। उस रात शनिवार वड़ा के अंदर सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, नारायण राव की चीख, काका काका बचाइए मुझे। ये चीख उस वक्त तो खामोशी में ढल गई, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी किले के अंदर भटक रही है। हर अमावस की रात पुणे के लोगों ने दावा किया है कि उन्हें किले की दीवारों से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, काका बचाइए मुझे। सिर्फ आवाज़ ही नहीं, लोगों ने ये भी कहा है कि उन्हें एक परछाई हालों में भागती हुई दिखाई देती है। कभी उसके पैरों की आहट सुनाई देती है, कभी एक छोटा सा हाथ दीवारों पर खुद से ठोकर मारता महसूस होता है। रात को किले के अंदर जो भी गया वो डर के मारे भाग गया। कुछ लोग तो आज तक पागलपन में चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस 16 साल के लड़के को अपनी मौत के पल दोबारा जीते हुए देखा। और इसी वजह से शनिवार वड़ा आज भी सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है। नारायण राव की आत्मा को सुकून कभी नहीं मिला। उसकी चीख आज भी हवाओं में गूंजती है और जो भी उसे सुनता है उसका खून जम जाता है। नारायण राव की मौत के बाद शनिवार वड़ा सिर्फ एक किला नहीं रहा, उसकी दीवारें खून से लाल हो गई थीं और उसकी चीखें हमेशा के लिए पत्थरों में कैद हो गईं। तब से लेकर आज तक लोग कहते हैं कि इस जगह से एक अजीब सी हवा निकलती है। सबसे ज़्यादा खबरें तब आती हैं जब अमावस की रात हो। कहते हैं जैसे ही रात गहरी होती है और चांद पूरा अंधेरों में छुप जाता है, किले के अंदर से एक आवाज़ गुजरती है, एक बच्चे की चीख जो कहती है, काका काका बचाइए मुझे। पुणे के अनेक लोगों ने इस आवाज़ को अपने खुद के कानों से सुना है। कुछ लोग डर के मारे भाग गए और कुछ लोगों के लिए ये आवाज़ उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। एक लोकल गार्ड ने कहा था कि उसने अपनी ड्यूटी के वक्त किले के अंदर एक परछाई देखी। एक लड़का सफ़ेद कपड़ों में दौड़ता हुआ नज़र आया, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया वो परछाई हवा में घुल गई। उसके बाद उस गार्ड ने वहाँ से काम करना छोड़ दिया। एक और टूरिस्ट ग्रुप ने बताया कि उन्होंने दीवार पर छोटे हाथों के निशान देखे, जैसे कोई बच्चा खून से लिखने की कोशिश कर रहा हो। जब उन्होंने टॉर्च डाली तो निशान गायब हो गए, लेकिन उनका डर कभी कम नहीं हुआ। सिर्फ आवाज़ों और परछाइयों तक बात ख़त्म नहीं होती। लोगों का कहना है कि कभी कभी किले के अंदर टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। गर्म मौसम में भी लोगों के सांस से धुआं निकलने लगता है, जैसे सर्दियों की रात हो। और इसी के साथ एक बच्चे की दौड़ते हुए पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। एक और अजीब बात यह है कि जो लोग एडवेंचर के शौक़ में किले में रात गुजारने की कोशिश करते हैं, वो कभी एक रात से ज़्यादा नहीं ठहर पाते। या तो उन्हें बेचैनी घबराहट होने लगती है, या फिर वो सपने में वही चीख सुनते हैं जो असली ज़िंदगी में गूंजती है। हॉरर रिसर्चर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी इस जगह को स्टडी किया है। उन्होंने EVP रिकॉर्डर से अनएक्सप्लेन्ड वॉइसेस कैप्चर की। वीडियो कैमरास ने
एक से ज़्यादा बार एक छोटी सी फिगर को हॉलवेज में कैप्चर किया जो अचानक हवा में गायब हो जाती है। सबसे हैरत की बात यह है कि किले के अंदर अभी भी कुछ कमरे हैं जो बंद हैं। लोक कथा कहती है कि उन कमरों के अंदर नारायण राव के खून के दाग अभी भी हिफाजत से छुपाए गए हैं। शायद इसी वजह से उसकी आत्मा आज तक सुकून नहीं पा सकी और इसीलिए शनिवार वड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक यादगार नहीं बल्कि एक भूतिया दरबार है। जो भी इस किले के अंदर जाता है वो नारायण राव की मौत के पल को दोबारा महसूस करता है। उसकी चीख वक्त को चीर कर आज भी हवा में गूंजती है। शनिवार वड़ा की कहानी सिर्फ एक किले की कहानी नहीं है। ये ताकत, लालच और खून की ऐसी दास्तां है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिख दी गई है। एक 16 साल के लड़के की चीख ने इस किले को सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं रहने दिया बल्कि एक ऐसा मंजर बना दिया जहां वक्त रुक गया है। आज भी जब कोई इस किले में जाता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंधेरी दीवारें, ठंडी हवा और वो आवाज़, काका बचाइए मुझे, इंसान के दिल को कांपने पर मजबूर कर देती है। तारीख के रिकॉर्ड्स इस बात को साबित करते हैं कि नारायण राव की मौत एक कत्ल था, मगर पैरानॉर्मल क्लेम्स इस बात को और भी जिंदा रखते हैं। शनिवार वड़ा आज भी भारत की सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है और हर साल हज़ारों लोग सिर्फ इस चीख को महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं। ये कहानी हमें एक सबक देती है, ताकत की भूख इंसान को अपने ही खून का दुश्मन बना देती है और जब जुल्म अपने चरम पर पहुँचता है तो उसकी गूंज सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि रूहों तक में बस जाती है। आप बताइए, अगर आपको शनिवार वड़ा जाने का मौका मिले तो क्या आप अंधेरी रात में उस किले के अंदर रात गुजारने की हिम्मत करेंगे या फिर नारायण राव की चीख सिर्फ एक कहानी बन के रह गई है? ये थी शनिवार वड़ा की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस पल पर महसूस हुआ। अगली कहानी तक खुद को संभाल कर रखिए क्योंकि पता नहीं कब एक पुरानी चीख आपके कानों में गूंज उठे।